हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। पिछली वीडियो के अंदर हमने फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है वो सीख लिया था एंड बहुत सारे टैग्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज उन्हीं में से कुछ नए टैग्स सीख रहे होंगे, एक अच्छा सा छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसके अंदर हम इनपुट किस तरह से ले डेटा को वो सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल बटन टैग्स के बारे में सीख लिया था, रेडियो टैग के बारे में सीख लिया था, चेक बॉक्स किस तरह से बनाते हैं वो सीख लिया था, फाइल सेलेक्ट हमको आज सीखना है, इमेज किस तरह इंसर्ट करते हैं वो हमको सीखना है, बल्कि हमको आती ही है। एंड पासवर्ड फील्ड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, जो हमने कल समझ लिया था। एंड डेट वाले के बारे में हमने समझ ही लिया था। ठीक, तो हमको कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझनी है एंड बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट का हमने कोड यहाँ पहले से लिखा पड़ा है, तो एक बार इस वीडियो देखने के बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार ओवर व्यू कर लीजिएगा। ठीक, तो किस तरीके से ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, हमने बता रखा है। ठीक है, सिंपली हमको क्या क्रिएट करना है, हमको ऐसा छोटा सा ऐसा कुछ बनाना है। इसके अंदर हम एक छोटा सा इनपुट ले रहे होंगे उससे। ठीक है, चलो एकदम स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था एंड अभी हम इसको उड़ा देते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल डिलीट करके इसको एक नया पेज लाते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम जब एक इनपुट ले रहे हैं, सबसे पहले हमको फॉर्म टैग का यूज़ करना होता है। ठीक है, एक्शन वाले टैग को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, बल्कि हमने आपको इसका यूज़ बता दिया है, बट देन ऑल्सो आप इसको भी छोड़िए। चलो, सबसे पहले हमको एक नेम एंटर करवाना है। सबसे पहले हमको लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, लेबल करना पड़ेगा। लेबल किसके लिए? नेम के लिए। इसलिए यहाँ पे नेम डाल के बंद करके इसको आइए नीचे। अब आप इनपुट लीजिए। अब इनपुट नेम जो है वो किस फॉर्म में ले रहे होंगे आप ले रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्म में। तो टेक्स्ट फॉर्म में तो पहले से ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो सही है ये नेम। नीचे आके आइए, अब यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करके थोड़ी लाइन सेपरेट कर दीजिए स्पेसिंग के लिए। ठीक है, आपने पहला एक बना दिया है। अगर हम इसको देखना चाहें अपने वेब पे जाके, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। भाई बढ़िया, हमने पहला काम अपना सबमिट एकदम कर दिया कि किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में नाम इनपुट लें। हमको अगले में एक बटन बनाना है। बटन के लिए आप दो तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो आप इनपुट टाइप में जाके सबमिट यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे नेम दे सकते हो इसको बटन, एंड आप आईडी दे सकते हो इसको बटन, एंड वैल्यू दे सकते हो सबमिट की वैल्यू दे सकते हो सबमिट। इधर आके देखो अगर आप इसको, आपको बटन मिल चुका है। ठीक है, एक तरीका ये होता है करने का, या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे सिंपली आप एक बटन टैग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बटन टैग के अंदर आप यहाँ डालो सबमिट, तो ये भी आपको सेम ही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे। ओके, तो ज़्यादा प्रेफर ये करा जाता है कि आप ऊपर वाले तरीके से जाएँ। ओके, हमने एक बटन बना के भी देख लिया भाई। देन हम आते हैं आगे। हमको क्या करना है, हमको अगले में बनाना है एक जेंडर वाला इनपुट। भाई ये तो अब आप ही बनाइए, देखिए मुझे तो बनाना आता है, अब आप भी देखिए। हमने इसको कल ही बनाना सीखा था, तो एकदम फटाक तरीके से बनाता था। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे लेबल करने के बाद आपको यहाँ जाना है जेंडर पे। आप यहाँ पे इसको लेबल कर दीजिए कि जेंडर वाले सीन पे। ठीक, आप लेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप में आप डालेंगे रेडियो। ठीक है, रेडियो यहाँ पे आप आईडी देंगे किस चीज़ की, आप डालेंगे आईडी मेल की। ठीक है, देन आप यहाँ पे आकर डालेंगे, लेबल करेंगे इसको किसके थ्रू, आप यहाँ पे रेडियो डाल रहे हो तो फॉर आपको आएगा मेल, जो अपने आईडी डालिए उसके सेम। देन यहाँ पे आप इसको लेबल करेंगे मेल के थ्रू। ओके, तो इसी को कॉपी करते हैं फटाक से हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ मेल है वहाँ आपको फीमेल लिख देना है, सिंपल, और कुछ नहीं, फीमेल। ओके, आपने फीमेल वाला भी वर्क कर दिया। अब आपको लास्ट एक करना है अदर वाला। क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए अदर कंट्रोल एस। आपका ये भी बन चुका है यहाँ पे फटाक से। बट आपको एक चीज़ यहाँ करनी भूल चुके हैं, वो ये है कि भाई यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट हो, उसके लिए हमें नेम को भी तो सेम करना होता है ना। तो जहाँ जहाँ इनपुट है वहाँ पे आप सेम नेम डाल दीजिए। नेम यहाँ पर डाल दीजिए, जेंडर ही डाल दीजिए। चलिए छोड़िए, कंट्रोल एस। आपने ये बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई एक ही बटन चूज़ हो पाएगा। ओके, आपने ये बना दिया। अब अगला हमको क्या करना है, हमको करना है एक फ़ाइल मेन्यू चूज़ करने का ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पे आप इनपुट ही ले रहे हो तरीके का, है ना। तो सबसे पहले इनपुट टैग को कॉल करिए आप, इनपुट टैग लीजिए, और ये टाइप में अगर मैं टेक्स्ट डाल दूँ फाइल, भाई फाइल नाम का टेक्स्ट तो है, तो इसका मतलब हम इनपुट ले सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं फाइल, डाल दे सिंपली, और इसका आई डाल दीजिए फाइल। ठीक है, आई फाइल डाल देते। चलो, हमने इसको लेबल नहीं करा लेकिन अभी, तो लेबल करने के लिए हम यहाँ डाल देते हैं, फॉर के लिए डालेंगे फाइल, यहाँ डाल देते हैं, एंड चूज़ फाइल कर देते हैं। नहीं, हम यहाँ पे करते हैं अपलोड अ फाइल, ऐसे प्रोफेशनली जाएंगे हम यहाँ पे। ओके,
हम यहाँ पे लिखते हैं भाई अपलोड योर फाइल, ऐसे से। सो अब देखते हैं आया या नहीं। यहाँ पे भाई आ तो गया, अगर इसको क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये मुझे यहाँ लेके जा रहा है। सो इसका मतलब कि आपका ये अपलोड करने का जो सिस्टम है एकदम मस्त चल रहा है। ओके, हम फिर से ब्रेक टैग का यूज़ करके आगे आते हैं ज़रा सा। अब हमको देखते हैं आगे क्या करना है। हमको आगे एक लैंग्वेज वाला बनाना है सिंपल, जो हमने पिछली क्लास में बनाया था। तो फटाक से बना देते हैं फिर से इसको। सबसे पहले हम कर रहे होंगे यहाँ पे क्या, हम कर रहे होंगे इसको लेबल, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पे 4 डालते हैं, लैंग्वेज। अरे भाई गलती कहाँ हो रही है इतनी, लैंग्वेज। ओके, नीचे आइए, इनपुट में ले रहे हैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप में डालना है आपको चेक बॉक्स। एंड यहाँ पे आईडी आपको डालनी है हिंदी। नीचे आके आप डाल रहे होंगे, लेबल कर रहे होंगे, सिंपली लेबल में डालेंगे आप हिंदी। अरे ई का हो गया, वाह, हिंदी डालिए सिंपली। नीचे आइए, इनपुट में फिर से यहाँ पे चेक बॉक्स डालिए। देन यहाँ पे आप डालिए आईडी इसकी इंग्लिश, कंट्रोल नीचे आके आप इसको लेबल कर रहे होंगे इंग्लिश के थ्रू। ओके, तो आपने 2 ये भी बना दिए एंड आपने ये भी क्रिएट करना सीख लिया। ठीक है, तो हमको लैंग्वेज कैसे क्रिएट करना है वो भी आ गया। अब हमको यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक है, इमेज इंसर्ट करने के लिए 2 तरीके मैंने बताए थे। ओके, सो हम थम्स अप की एक फ़ोटो निकाल सबसे पहले, थम्स अप फ़ोटो। ठीक है, थम्स अप फ़ोटो। अब मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक वाली थम्स अप दे देगा, चलो फिर भी देखते हैं एक बार। ओके, मुझे सर जी की फ़ोटो मिल रही है यहाँ पे, थम्स अप। चलो हम सर की फ़ोटो निकालते हैं यहाँ से। 2 तरीके, या तो आप सिंपली कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आके एक इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका है आपके पास, वो ये है कि आप इमेज को सेव करें। ठीक है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ सिंपली इमेज टैग पे आते हैं, इमेज टैग पे आके सोर्स में डाल देते हैं लिंक, जो कि बहुत बड़ा होगा, हम इसको छोड़ देते हैं। चलो एकदम एंड पे आना पड़ेगा भैया अपने को, शिट। तो लिंक का ये दिक्कत होता है, लिंक बहुत बड़े बड़े होते हैं इसलिए ऐसा होता है। तो हमने फिर भी इंसर्ट कर दिया लिंक अपना। अगर हम सेव करके देखें एक बार तो हमको दिख जाएगा, वहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमने इमेज ऐड करना भी सीख लिया। अब हमको पासवर्ड वाली फील्ड बनानी है, तो फिर से यहाँ पे लेबल कर रहे होंगे कि भाई पास के लिए पासवर्ड। ओके, लेबल कर दिया पासवर्ड के लिए। इनपुट ले रहे होंगे किसके थ्रू, टाइप में अगर आप टेक्स्ट डालेंगे तो भी पासवर्ड ले लेगा, बट सिंपली हम ये प्रैक्टिस रखेंगे कि हम पासवर्ड डालें। बिकॉज पासवर्ड जब आप इनपुट ले रहे होंगे ना इस टाइप पासवर्ड में, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो डॉट डॉट की फॉर्म में होगा, तो ये सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से ले रहे होंगे। फिर से ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे एक, सेव करके फिर से देखते हैं यहाँ पे, तो आपका पासवर्ड भी आ गया, बट हमने ऊपर ब्रेक टैग यूज़ नहीं करा तो गड़बड़ कर रहा है। फिर से ब्रेक टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस ये रही है, ब्रेक टैग के लास्ट में एक फॉरवर्ड स्लैश ज़रूर यूज़ करें। तो दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। पासवर्ड भी हमने बनाना सीख लिया भाई। चलो अब एक डेट, फिर से डेट वाली मेन्यू जो आपको बनानी आती ही है पहले से, हम उसको भी फिर से देख लेते। चलो इन सबसे पहले लेबल कर रहे होंगे यहाँ पे, किसके लिए, DOB के लिए, डेट ऑफ बर्थ में डाल रहे होंगे इनपुट, टाइप में डाल रहे होंगे आप डेट, देन नेम में हम डाल रहे होंगे सिंपली अपना DOB डाल दिया। चलिए सेम ही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं इसकी, DOB। और ये आपका वहाँ आ चुका है, देखिए बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से आपने ये कैसे क्रिएट करना है वो भी सीख लिया। सो अब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि भाई अपना फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है छोटा मोटा। हम आगे 2 प्रोजेक्ट ऐसे लाएंगे जिसमें फॉर्म ही क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग 200% बढ़ जाएगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और आ जाएगी। ठीक है, तो हम डिटेल टैग के बारे में थोड़ा समझते। देखो डिटेल टैग में क्या होता है, आपने बहुत सारी जगह देखी होगी जहाँ पे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे मेन्यू खुलती है जहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ होता है। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये हम करते हैं डिटेल टैग के थ्रू। ओके, तो डिटेल टैग को कॉल करते हैं एक बार, डिटेल टैग। तो डिटेल टैग आ गया भाई, मुझे डिटेल टैग्स, डिटेल्स में आओ। अरे भाई हाँ, डिटेल्स में आइए, अब नीचे आइए। अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपको लिखना है समरी टैग के अंदर, जिससे कि व्हाट इज़ योर चैनल नेम। ठीक है, ऐसे। अब जो भी आपका आंसर होगा वो सिंपली समरी टैग के नीचे लिख दो कि माई चैनल नेम इज़ सौरभ कोड वर्ड्स।
ओके, तो सिंपली आपने इस तरीके से करा और ये हो गया। अब सेव करके देखते हैं कि भाई आया भी या नहीं, है ना, आना भी तो चाहिए। तो कुछ तो देखो आया, बट आंसर नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे सो कुछ दिखा आपको कि भाई आंसर तो आ गया। अगर आप यहाँ इस एरो पे भी क्लिक करोगे सो मतलब तब भी दिखेगा, ठीक है। तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है सिंपली आप क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। आप यहाँ ब्रेक टैग का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक टैग, बिल्कुल। चलो ऐसे अगर आप कुछ और लिखना है तो सिंपली यहीं पर डाल दो, समरी पे ही, समरी टैग पर डालो। व्हाट इज़ यूट्यूब, यूट्यूब है क्या भाई, नीचे डाल दीजिए यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा, देखो इसी के अंदर एक और आ जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके साथ में हो चुके हैं, बट ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप फिर से एक डिटेल टैग का यूज़ करिए, Ctrl+C करके, ठीक है। और देन यहाँ फिर से आप एक समरी टैग का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। सो अब अच्छा दिखेगा ये, देखो दो क्वेश्चन आ गए ना साथ में, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। सो यही आपका डिटेल टैग होता है। हमने इसको भी क्लियर कर लिया। अब बुकमार्क कैसे बनाते हैं भाई, बुकमार्क कैसे बनाते हैं, चलो देखो। सिंपली जैसे किसी आप विकीपीडिया पे जाओ, विकीपीडिया सर्च करो, किसका विकीपीडिया सर्च करो आप डोरेमोन का, ओके। सो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि भाई बुकमार्क्स होते क्या है। तो ये विकीपीडिया आ गया अपना, ओके। चलो तब तक हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, खुल जाइए भैया। हाँ चलो, अब जैसे ही आप सिनॉप्सिस पे क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ ले आया। जैसे ही आप क्रिएशन एंड कंसेप्शन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ ले आया। जैसे ही आप डेवलपमेंट एंड थीम पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ ले आया। ओरिजिन ऑफ नेम पे क्लिक कर रहे हो तो उस सेक्शन पे ले आया। गैजेट्स पे क्लिक करते ही ये टॉप पे आ गया। सो एक ही वेब पेज के अंदर आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लाने का काम बुकमार्क्स का होता है। सो अब हम उसी को क्रिएट करना सीखते हैं। चलो ये सब हम क्या करते हैं, इसको फिर से उड़ा देते हैं, पूरे के पूरे को नया कोड लिखते हैं, ठीक। सिंपल सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे आप बनाओ 3 हेडिंग्स, H1,3 3 हेडिंग्स, ठीक। एस पे डालो हेडिंग 1, भाई हेडिंग 1, ठीक है। नीचे वाले पर डालो आप हेडिंग 2, और इससे नीचे वाले पर डालो आप हेडिंग 3, ठीक है। ये अब क्या करोगे, हर हेडिंग के बीच में कुछ पैराग्राफ ऐड कर दो। कितने, लॉरेम 500 कर दो। चलो ये हो गए, छोड़ो इसको। फिर से अपने को सीधे एंड पे आना है यहाँ पे। एंड हेडिंग 2 के अंदर भी क्या करो, कुछ पैराग्राफ में डालो एंड लॉरेम ऐड कर दो, इसमें भी 500। फिर से बैक आओ, फिर से कुछ पैराग्राफ डालो एंड यहाँ पे भी ऐड कर दो लॉरेम 500, ओके। इसके बाद देखते हैं यूआई पे कैसा दिख रहा है अपना। इसको हटाइए, हमने समझ लिया क्या होता है बुकमार्क। इधर आइए, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो हेडिंग 1 ये, इसके नीचे कुछ ये, हेडिंग 2 ऐसी, और इसके नीचे कुछ है, और हेडिंग 3 ऐसी सी, ठीक। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जैसे ही हम हेडिंग 2 के बुकमार्क पे क्लिक करें सो कैसा हो कि आपकी हेडिंग 2 जो है वो यहाँ टॉप पे आ जाए, ठीक है। जैसे हेडिंग 3 पे क्लिक करें तो आपकी हेडिंग 3 टॉप पे आ जाए। तो ये हमारा गोल है, ओके जी। इसको कैसे क्रिएट करना है हमको वो सीखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम जाते हैं अपनी यहाँ इस नोट्स पे और इसको समझते हैं, देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। या फिर हम सिंपली कुछ और ही करते हैं। चलो हम क्या करते हैं ना, देखो अब आपको बनाना है बुकमार्क्स। तो बुकमार्क ये होता है कि आप एक लिस्ट की फॉर्म में बनाइए बुकमार्क्स को, ठीक है। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको कुछ ऑर्डरिंग का काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अपने को चाहिए 3 एंकर टैग, बिकॉज 3 हेडिंग है अपने पास जी, है ना। सो किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, ठीक। अब क्या करना है ना, देखो आपको हर हेडिंग को एक आईडी देनी है। आईडी इक्वल्स टू H1 डाल दे सिंपली। अब क्या करना है कि जो यहाँ लिंक है ना, जैसे आप यहाँ पे किसी वेबसाइट का लिंक डालते थे, सो बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे हैशटैग और उस जगह का आईडी डाल देनी है ऐसे, ठीक। और यहाँ पे लिख देना है कि भाई हेडिंग 1 प्लस ऐसे करो। अब आप वेब पेज पे देखो, आपको एक बुकमार्क दिखेगा, देखो ये। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको हेडिंग 1 पे ले आएगा, ले आया, बिल्कुल ले आया। अब इसी तरीके से आपको हेडिंग 2 को टॉप पे कैसे लाना है, देखो इसको भी आईडी दीजिए H2, और HRF के अंदर आपको बुकमार्क क्रिएट करने के लिए हैशटैग और उसकी आईडी देनी है। यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई ये है आपकी हेडिंग 2, ओके। Ctrl+S। एक बार इसको भी देखते हैं कि आई या नहीं, ये भी आ गई। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हेडिंग 2 टॉप पे आ गई आपकी। सेम एज़ आप यहाँ पे क्लिक करिए, क्या आप यहाँ पे क्लिक करिए हैशटैग
H3 और यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग 3 एंड यहाँ बुकमार्क के लिए आप आईडी दे दीजिए हेडिंग को H3। ओके, थोड़ा अभी अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हर लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग डाल देते हैं। Ctrl+C डिलीट, Ctrl+V, Ctrl+C डिलीट, रेफरेंस नहीं चाहिए यार, Ctrl+V। देन यहाँ पे आके इसको भी कर लीजिए Ctrl+C, इसको भी हटाइए, सब कुछ हटाइए, ये काय हो गया भैया। हाँ, यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको बढ़िया से तरीके से हेडिंग दे दीजिए एक नाम। सो अब आपकी हेडिंग तैयार हो चुकी है, एक बुक मार्क क्रिएट हो चुका है छोटा सा। जैसे आप हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे हेडिंग 1 टॉप पे आ जाएगी, देखो। जैसे ही हेडिंग 2 पे क्लिक करोगे हेडिंग 2 टॉप पे आ जाएगी। अरे भाई स्क्रॉल क्यों जा रहा है ये, हेडिंग 2 टॉप पे आ जाएगी। अरे रुको रुको रुको, देखो फिर से दिखाता हूँ। देखो हेडिंग 1 पे क्लिक करती है हेडिंग 1 टॉप पे, हेडिंग 2 पे क्लिक करती है हेडिंग 2 टॉप पे, एंड हेडिंग 3 पे क्लिक करती है आपकी हेडिंग 3 टॉप पे आ जाएगी। तो ये होता है बुक मार्क करने का तरीका। अब आप चाहते हो कि भाई नहीं, मैं चाहता हूँ कि ना ये पी है, इसको मुझे बुक मार्क करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए आप कर सकते हो कि भाई इसको भी एक आईडी दीजिए, इसको आईडी दीजिए पैराग्राफ 3, ठीक। और यहाँ पे ना हेडिंग 3 के नीचे डाल दीजिए एक छोटा सा एक ब्रेक टैग का यूज़ करके यहाँ पे एक और लिंक डाल दीजिए HR, यहाँ पे डाल दीजिए पैराग्राफ 3, इसका नाम लिख दीजिए पैराग्राफ 3, Ctrl+S Ctrl+V। अब देखते हैं कुछ हुआ या नहीं सीन। यहाँ पे देखो पैराग्राफ 3 भी साथ में ही आ गया। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो हेडिंग 3 ना आके पैराग्राफ 3 टॉप पे आ जाएगा आपका। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी शायद हमने। देखो फिर से P3 अच्छा हैशटैग कौन लगाएगा भाई। अब आ जाएगा आपका, देखना ऐसे पे क्लिक करोगे पैराग्राफ 3 आएगा, ना कि आपकी हेडिंग 3, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक बार पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2 को भी आईडी देकर देखिएगा और बुकमार्क क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। सो हमने बुकमार्क किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी समझ लिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम मीडिया क्वेरीज पढ़ रहे हैं, मीडिया इन HTML पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से किसी वीडियो को, ऑडियो को या इमेज को इंसर्ट करना होता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप हमको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।